नमस्ते दोस्तों, आज फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत संतवीर सर यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान के कला संस्कृति के अंदर नृत्य कला का जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसी टॉपिक को लेकर अपने चल रहे थे। और इससे पहले अपने नृत्य कला की 3 यूनिट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो नृत्य कला क्या होते हैं और उसके बाद अपने पढ़ी थी कि भवाई नृत्य या फिर विभिन्न प्रकार के नृत्य जो थे उस कला को कथक नृत्य पढ़ लिया, आपने घूमर नृत्य पढ़ लिया। तो अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो। आज अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, भवाई डांस। और भवाई डांस आज हम शुरू करने जाएंगे। तो देखो, शिक्षा नाम की जो क्लास है वो आज अपनी कौन सी क्लास है, तीसरी क्लास है। ये जो आपके सामने आकृति दिख रही है इसका मतलब है भवाई डांस को पढ़ने जा रहे हैं। अपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भवाई डांस, और सबसे पहले ये यूनिट है कि उपनाम क्या है। आप में से कोई है तो कमेंट करके बताइए, कथक नृत्य का उपनाम क्या था। भवाई नृत्य का उपनाम सबसे पहले ध्यान रखना ज्ञानदीप नृत्य है। कौन सा नृत्य है? ज्ञानदीप नृत्य के रूप में भवाई नृत्य को जाना जाता है। उसके बाद यदि अपने जाने, एक तो ज्ञानदीप डांस इसको कहते हैं और दूसरा नाम क्या है, तो वो ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं चमत्कारिता डांस, यानी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध ये डांस है, इसी को इसे चमत्कारिता डांस कहते हैं। 3 नंबर में आप ध्यान रखना पेशेवर डांस। कौन सा है? पेशेवर डांस। इस डांस को करने से पैसे मिलते हैं, इनकम मिलती है, इसीलिए पेशेवर डांस चमत्कारिता के लिए महान डांस है। ज्ञानदीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर चौथा यदि आप कहो तो ये है व्यावसायिक नृत्य। कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य है, ये ध्यान रखना। तो कितने नाम हो गए देखो, ज्ञानदीप डांस, चमत्कारिता डांस, पेशेवर डांस और व्यावसायिक डांस। इस डांस को करेंगे तो सिर्फ व्यवसाय का माध्यम लिया जाएगा। उसके बाद अपने देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ये वाला फैक्ट देखो आप। तो ये जो भवाई डांस है इसकी उत्पत्ति वाला ये रहा फैक्ट अपने पास में कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहां से हुई। तो ध्यान रखना गुजरात से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और गुजरात से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। गुजरात में एक नृत्य चलता है जिसका नाम है भवाई डांस या फिर मटका डांस। भवाई या फिर मटका डांस से इसकी उत्पत्ति हुई है। यदि आपसे पूछे कि राजस्थान में इसे कौन लाया तो राजस्थान में जो इसके प्रवर्तक है वो कौन है, तो राजस्थान में इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे बताओ? भानुजी महाराज। तो किसके थे बताओ फिर? भानुजी महाराज किसके थे? कथक के थे। तो इसके हैं नागोजी जाट। कौन है? नागोजी जाट। और यदि नागोजी जाट ऑप्शन में नहीं हो तो आप कर देना बागोजी जाट। कौन सा हो जाएगा? बागोजी जाट हो जाएगा। लगभग आज से 400 वर्ष पूर्व इस नृत्य को उदयपुर सिटी के अंदर लेकर आए थे। तो पहले अपने पढ़ा उपनाम, फिर अपने पढ़ा उत्पत्ति, आगे अपने पढ़ेंगे कि इस डांस की भाव भंगिमा क्या होती है। जैसे आपके सामने एक भाव भंगिमा ये रही कि ये नृत्य होता है तो सिर पर 1 2 3 4 5 6 और 7, कम से कम 7 घड़े रखकर एक भाव भंगिमा दिखाई जा सकती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब अपने देखेंगे कि इसकी भाव भंगिमा क्या है। ये रहा डांस। तो देखो इसकी भाव भंगिमा लगभग कितनी है और कौन कौन सी भाव भंगिमा है। भाव भंगिमा सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पहले अपने देखा नागोजी जाट इसको लाए थे, आज से 400 या 450 वर्ष लाए थे। नागोजी ऑप्शन में नहीं हो तो बागोजी कर देना। फिर अपने देखा कि इसकी मूल उत्पत्ति गुजरात के मटका नृत्य या भवाई नृत्य से हुई है। और फिर अपने ये भी देखा है कि इसके उपनाम जो है वो चमत्कारिता नृत्य या फिर पेशेवर नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, या फिर अपने देखते हैं ज्ञानदीप नृत्य इसे कहा जाता है।
अब देखो पहली इसकी भाव भंगिमा याद रखना कि सिर पर 7-8 मटके रखकर किया जाता है। 7-8 मटके रखकर, सिर पर कम से कम कितने, 7-8 मटके रखकर इस डांस को किया जाता है। दूसरा ध्यान रखना कि गिलास की कनोर पर यह डांस किया जाता है, गिलास पर डांस किया जाता है। और यदि आपसे पूछे तीसरी विशेषता क्या है, तो ये ध्यान रखना थाली जो होती है, इस थाली के किनारों पर डांस किया जाता है, थाली के किनारों पर डांस होता है, गिलास पर डांस होता है, सिर पर 7-8 मटके रखकर डांस किया जाता है। और चौथी यदि विशेषता पूछे तो ध्यान रखना तेज तलवार, तेज धार की तलवार पर डांस किया जाता है। और फिर यदि आप ध्यान रखो तो 5 में ध्यान रखना कि नुकीली कीलों पर भी डांस किया जाता है, नुकीली कीलों पर डांस किया जाता है, तेज धार की तलवार पर डांस किया जाता है, ग्लास पर डांस किया जाता है, थाली के किनारों पर डांस किया जाता है, सिर पर 7-8 मटके रखकर भी डांस किया जाता है। ये अपने पढ़ रहे इस नृत्य की भाव भंगिमा। यदि पूछ ले इस नृत्य में कौन सी भाव भंगिमा नहीं है, तो आप ये भाव भंगिमा जरूर याद रखना। इसके अलावा यदि पूछ ले 6 नंबर, तो ये ध्यान रखना कि जमीन पर पड़े रुमाल को या जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, ऐसी भाव भंगिमा भी इसी में है, मुंह से उठाना, ऐसी भाव भंगिमा इसी डांस के अंदर होती है। और इसके अलावा यदि 7 नंबर पूछे आपसे, तो आप ध्यान रखना कि रंग बिरंगी पगड़ियों को हवा में उछालकर फूल बनाना, रंग बिरंगी पगड़ियों को हवा में उछालकर अंगुलियों से फूल बनाना इस नृत्य की एक विशिष्ट भाव भंगिमा रही है। आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किस नृत्य के अंदर महिलाएं हाथ उठाकर अंगुलियों के माध्यम से नाना भाव व्यक्त करती है। तो इस नृत्य में रंग बिरंगी पगड़ियां पहनी होती है और उसको हवा में उछाला जाता है और अंगुलियों के माध्यम से उसे फूल बनाया जाता है। जमीन पर पड़े रुमाल को मुंह से उठाना पड़ता है। ये सारी की सारी भाव भंगिमा ही इस डांस की प्रसिद्ध है और इस डांस की सबसे बड़ी विशेषता ही भाव भंगिमा है। देख लो, तो ये इतनी भाव भंगिमा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो भाव भंगिमा हुई कंप्लीट और भाव भंगिमा के बाद अपने पास टॉपिक आता है कि भवाई नृत्य जो है इसके नृत्यकार कौन है और उन नृत्यकारों की एक ट्रिक है अपने पास कि जब सापला ने अवतार लिया था तभी भवाई नृत्य आया था। जब सापला ने अवतार लिया था तभी भवाई नृत्य आया था। ये उसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी, ध्यान रखना। तो पहले है जद सापला ने, अपने इधर लिख लेते हैं, इस पूरी लाइन को इधर लिख लेते हैं कि जद सापला ने अवतार लिया, बस इतना ध्यान रखना। जैसे कौन सा है सर, तो जैसे ध्यान रखना जोशिता शर्मा, कौन आ जाएगी, जोशिता शर्मा इस नृत्य की नृत्यांगना है। ध्यान रखना इसने लगभग अपने देखें तो 118 घड़ों के साथ नृत्य किया था। 118 मटके सिर पर रखकर यह डांस किया था। इसीलिए इस डांस की उत्पत्ति जो है वो गुजरात के मटका नृत्य से हुई है। ध्यान रखना जोशित शर्मा 118। दया से यदि ध्यान रखना दयाराम, इस नृत्य के नृत्यकार दयाराम है और नृत्यांगना कौन है, जोशिता शर्मा। तो इस नृत्य को पुरुष और महिलाएं दोनों करेगी, व्यवसाय के लिए करेगी, पैसे के लिए करेगी। एक बहुत बड़ा चमत्कारिता नृत्य का उदाहरण है।
उसके बाद 7 से ध्यान रखना सांगीलाल सांगड़िया, कौन आ जाएगा? सांगीलाल। और सांगीलाल कौन सा हो गया? सांगड़िया, ये ध्यान रखना। सांगीलाल सांगड़िया किस नृत्य के डांसर है? ये अच्छा प्रश्न बनता है। तो सांगीलाल सांगड़िया जो है वो भवाई नृत्य के नृत्यकार है। 7 से एक और आता है, तो 7 से एक और आता है, तो बताइए कौन सा आता है? 7 से आता है शांताबाई, और शांताबाई या फिर शांता गांधी। और शांता गांधी का एक नाटक आता है जिसका नाम है जसमा ओडन। कौन सा है? जसमा ओडन। और ये जसमा ओडन बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, ये ध्यान कर लेना कि शांता गांधी का जसमा ओडन जो नाटक है, उसी नाटक के माध्यम से भवाई नृत्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। तो ये ध्यान रखना, इसने दिलवाई है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान। अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है। किसने दिलवाई है भाई? जसमा ओडन ने। और जसमा ओडन किसका है? शांता गांधी का नाटक है। और सांगीलाल सांगड़िया भी क्या है? इसका नृत्यकार है। उसके बाद पे पर ध्यान रखना, बताओ पे पर कौन सा आ जाएगा? पे पर आ जाएगा प्रदीप पुष्कर। कौन सा आ जाएगा? प्रदीप पुष्कर आ जाएगा। प्रदीप पुष्कर एक नृत्यकार है, पुष्कर यानी अजमेर का है। इसके अलावा एक और आ जाएगी, आपको पता है कौन सी आ जाएगी? पुष्पा व्यास। कौन सी आ जाएगी? पुष्पा व्यास आ जाएगी। और पुष्पा व्यास जो संबंध है वो ध्यान रखना जोधपुर से संबंध है। और ये पुष्पा व्यास भवाई नृत्य को सबसे पहले यानी सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम नृत्य किया, तो सर्वप्रथम नृत्य किसने किया था? पुष्पा व्यास ने किया था, जो जोधपुर से संबंध रखती है। और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान जो दिलवाई है वो शांता गांधी के नाटक ने दिलवाई है, जिसका नाम है जसमा ओडन। और सांगीलाल सांगड़िया भी इसके प्रसिद्ध नृत्यकार है। ला पर आप ध्यान रखना लाच्छी। और लाच्छी कौन? प्रजापति। लाच्छी प्रजापति। और लाच्छी प्रजापति को ध्यान रखना कि लाच्छी प्रजापति ने वर्तमान के अंदर 125 घड़ों के साथ नृत्य किया है, जो सबसे कम उम्र की एक नृत्यांगना है। उसके बाद यदि नए पर देखें तो नए पर कुछ है नहीं। ऐसे ध्यान रखना कौन आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी अस्मिता। और अस्मिता कौन सी? अस्मिता काला। अस्मिता काला का ध्यान रखना। अस्मिता काला ने सर्वप्रथम 111 जो घड़े थे उन घड़ों को उठाकर डांस किया था। 111 घड़ों को उठाकर डांस किया। और ये जो डांस था ये गिनीज बुक के अंदर दर्ज है, ये ध्यान रखना। गिनीज बुक में दर्ज हुआ है। कौन सा? यही हुआ है। 111 घड़ों के साथ जब अस्मिता काला ने भवाई डांस किया तो वो गिनीज बुक के अंदर दर्ज हो गया। ये जरूर ध्यान रखना। वर्तमान के अंदर यही अस्मिता काला 195 यानी 195 घड़े लेकर डांस करती है। लाच्छी प्रजापति मात्र 7 वर्ष की उम्र के अंदर इसने 125 घड़े उठाकर डांस किया, जो कि सबसे कम उम्र की भवाई की नृत्यांगना मानी जाती है। प्रदीप पुष्कर है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुष्पा व्यास जो है वो जोधपुर की है, लेकिन सबसे पहले पुष्पा व्यास ने ही घड़े उठाकर भवाई नृत्य की क्या की थी? प्रस्तुति की थी। और जसमा ओडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कौन सा है? अब कौन सा आ गया बताओ? वैसे। और वैसे है वीणा अजमेरा। कौन सी आ जाएगी? वीणा अजमेरा। और वीणा अजमेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। वीणा अजमेरा ने इसकी जो प्रस्तुति दी है वो ज्ञानदीप नृत्य के रूप में दी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ज्ञानदीप, ज्ञान की देवी सरस्वती, सरस्वती का वीणा, इसीलिए आप याद रखना वीणा अजमेरा ने ज्ञानदीप नाम से प्रस्तुति दी है। कौन से डांस की? तो वो आ जाएगा भवाई डांस। उसके अलावा ता से ध्यान रखना तारा शर्मा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तारा शर्मा। और तारा शर्मा ने लगभग 102 घड़े उठाकर इस डांस को किया है। उसके बाद ध्यान रखना रूप सिंह शेखावत है। और रूप सिंह शेखावत से 69 घड़े उठाकर इसने डांस किया है। और इसी रूप सिंह शेखावत को कहा जाता है राजस्थान
नृत्यों का सम्राट, सह सम्राट, सह शेखावत, सह 69 कि रूप सिंह शेखावत राजस्थान नृत्यों का सम्राट है। अब प्रश्न आ गया एक, राजस्थान नृत्यों का सम्राट कौन सा है? तो राजस्थान नृत्यों का जो सम्राट है वो सम्राट कौन है? रूप सिंह शेखावत। राजस्थान नृत्यों का सम्राट जो है वो रूप सिंह शेखावत है और सह शेखावत, सह सम्राट, सह 69 गढ़ों के साथ इसने प्रस्तुति दी है। उसके बाद यदि पूछे कि अस्मिता काला को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना ये जो अस्मिता काला है इसको कहा जाता है भवाई श्री। भवाई श्री की उपाधि किसे दी गई है? तो भवाई श्री की उपाधि अस्मिता काला को दी गई है, क्योंकि वैसे तो ये 195 घड़े उठाकर नृत्य करती है, लेकिन 111 घड़ों वाला जो है वो इसका डांस गिनीज बुक के अंदर दर्ज है, ध्यान रखना। तो ये थे इसके नृत्यकार। इन नृत्यकारों को अच्छे तरीके से रट लेना, एक एक नृत्यकार बड़े इंपॉर्टेंट है भवाई डांस के, या फिर अपने पहले पढ़ के आए थे कथक डांस के, इनके नृत्यकार बड़े इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ में लिखते जाया करो और साथ साथ में इसके बनाते जाओ नोट्स, ताकि जीवन के अंदर इस क्लास के संपूर्ण नोट्स आपके खूब काम आने वाले हैं भाई। अब अपने पढ़ेंगे कौन से इस नृत्य के प्रकार की, कौन कौन से इस नृत्य के प्रकार है। तो नृत्य के प्रकार में एक ट्रिक याद रखना कि नृत्य के प्रकार है शब्द। नृत्य के प्रकार क्या हो जाएंगे? शब्द हो जाएंगे। सह से इस नृत्य का पहला प्रकार है जिसका नाम है संक्रिया। संक्रिया एक डांस भी है, संक्रिया एक प्रकार भी है, इसी डांस का संक्रिया प्रकार है। और दूसरा सह पर ध्यान रखना सूरदास हो जाएगा। कौन सा दास हो जाएगा? सूरदास। और उसके बाद बै से ध्यान रखना बड़ी बड़ी और बड़ा, बड़ी बड़ा हो जाएगा। और एक हो जाएगा 4 में बड़ी लोड़ी हो जाएगी। कौन सी लोड़ी हो जाएगी? बड़ी लोड़ी हो जाएगी। और एक तो एक द से ध्यान रखना, द को बना देना ड से कौन सा हो गया बताओ? ड से कौन सा है बताओ फिर, कि इसी नृत्य के अंदर ड नाम से जो है वो कौन सा हो जाएगा। ये आपके लिए कॉलम छोड़ रहा हूं कि 5वां इसका उपनाम क्या है, इसको कमेंट के अंदर जरूर बताना आप। और उसके बाद अपना नृत्य कौन सा शुरू होता है? धाड़ नृत्य। तो भवाई नृत्य कंप्लीट हो गया, अब नृत्य कौन सा शुरू हो गया बताओ? धाड़ नृत्य। की धाड़ नृत्य क्या है और धाड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले तो धाड़ नृत्य नाम धाड़ और क्षेत्र कौन सा है? तो धाड़ नृत्य ध्यान रखना वागड़ क्षेत्र में किया जाएगा। कौन से क्षेत्र में धाड़ नृत्य किया जाएगा? वागड़ क्षेत्र में। और वागड़ क्षेत्र में भी यदि स्पेशली पूछे तो बांसवाड़ा जिले के अंदर, और बांसवाड़ा के अंदर 2 क्षेत्र पड़ते हैं, एक तो कोटड़ा क्षेत्र पड़ता है और एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है अर्थूणा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? अर्थूणा क्षेत्र। ये ध्यान रखना, कोटड़ा बांसवाड़ा वाला क्षेत्र और कोटड़ा अर्थूणा वाला क्षेत्र जो है उसी क्षेत्र के अंदर ये डांस किया जाता है। फिर आती है इस डांस की विधि क्या है। तो इस डांस के अंदर क्या होती है कि जितनी भी महिलाएं होती है इसमें कभी पुरुष भाग नहीं लेते। इसमें महिलाओं के हाथों में क्या होता है भाई? इसमें महिलाओं के हाथों में लाठियां होती है, ये ध्यान रखना, लाठियां होती है। और इसके अलावा होती है नंगी तलवारें। इसके अलावा क्या होगी? नंगी तलवारें होगी। और लाठियां और नंगी तलवारें लेकर इस नृत्य को आदिवासी महिलाएं करती है। इसमें वाद्य यंत्र ध्यान रखना ढोल और बांकिया नाम से इसमें वाद्य यंत्र होता है। एक तो ढोल वाद्य यंत्र, एक बांकिया। इसकी एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। धाड़ नृत्य बागड़ का है, बांसवाड़ा में कोटड़ा अर्थूणा क्षेत्र का बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें महिलाएं अपने हाथों में लाठियां, कोड़े और नंगी तलवारें लेकर डांस करती है। लेकिन इस डांस के अंदर ढोल और बांकिया 2 ही वाद्य यंत्र बड़े प्रचलित होते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछेगा तो वो क्या पूछेगा, देखो कि ये क्या डांस है, तो ध्यान रखना यह डांस जो है, यह डांस इंद्र भगवान जो होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, किनको? इंद्र भगवान को
इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह डांस इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह डांस इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए आह्वान दिया जाता है, आह्वान दिया जाता है। ये वो डांस है, देख लो। इंद्र भगवान को आह्वान दिया जाता है कि इंद्र भगवान आप बरसो। तो पहली ये बात ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना कि आदिवासी क्षेत्र जो थे, आदिवासी क्षेत्रों में वर्षा कम होने के कारण, आदिवासी क्षेत्रों में जो वर्षा है वो वर्षा कम होने के कारण, कम होने के आदिवासी क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण महिलाओं के द्वारा इंद्र भगवान जो है, उस इंद्र भगवान को रिझाया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से रिझाया जाता है। ये ऐसा डांस है जिसे पुरुष नहीं देख सकते। तो ये लाइन सबसे मोस्ट कर लेना आप कि पुरुषों के लिए वर्जित है ये डांस, पुरुषों का देखना वर्जित है इस डांस के अंदर। पुरुष इस डांस को कभी नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा कौन सा डांस है जिसे पुरुषों के लिए वर्जित किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, ध्यान रखना। धाड़ नृत्य बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा के अंदर कोटड़ा अर्थुणा क्षेत्र का है। आदिवासी महिलाएं करेगी, पुरुष कभी देख भी नहीं सकता, नसीब भी नहीं है पुरुषों की डांस। विधि क्या होती है? इसमें महिलाओं के हाथों में डंडे होते हैं, कोड़े होते हैं, नंगी तलवारें होती है, ये लेकर डांस करती है। वाद्य यंत्र ढोल और बांकिया बजाया जाता है। जबकि ये बात ध्यान रखना, यह जो डांस है आपका, यह डांस इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए आह्वान दिया जाता है। और आदिवासी क्षेत्र के अंदर वर्षा कम होने के कारण इंद्र भगवान जो है वो उनको रिझाया जाता है इस डांस के माध्यम से। ये डांस महिलाओं का है, लिख लो, उतार लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये था अपना कौन सा? धाड़ डांस। अब है हाथ जोड़ियानो डांस। कौन सा डांस है बताओ? हाथ जोड़ियानो डांस है। तो हाथ जोड़ियानो जो डांस है वो सबसे पहले तो बता दो, हाथ जोड़ियानो डांस किसका है? तो हाथ जोड़ियानो डांस सीधी सी बात है आदिवासी महिलाओं का है। किनका है भाई? आदिवासी महिलाओं का है। इसमें सिर्फ महिला भाग लेगी। जब अपने पढ़ा था कि डांस कौन से किस जाति से संबंध रखते हैं, उस समय देखा था कि आदिवासी महिलाओं का जो डांस है वो हाथ जोड़ियाना डांस है। ये डांस कैसे किया जाता है ये ध्यान रखना। विधि पहली कि इस नृत्य के अंदर जितनी भी नृत्यांगना होती है, नृत्यांगना कौन होगी? महिला अपने हाथों को, महिला हाथों को जोड़कर इस डांस को करती है, हाथों को जोड़कर डांस करती है। ये ध्यान रखना, इस डांस को महिला हाथ जोड़कर करेगी। और दूसरी विधि ध्यान रखना, हाथों में रुमाल लेकर करेगी। हाथों में, इस डांस के अंदर हाथों में रुमाल भी लिए जाते हैं। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि तनोट माता के गुलाबी रुमाल चढ़ते हैं और यहाँ पर हाथों में रुमाल लेकर हाथ जोड़ियाना डांस किया जाता है। और हाथ जोड़ियाना डांस में महिला होती है, उसके हाथ जुड़े होते हैं प्लस सिर पर, सिर जो है इसमें ध्यान रखना, प्लस में सिर ढका होना चाहिए। सिर ढका होता है यानी क्या होता है? सिर ढका होता है यानी घूंघट निकाला होता है। घूंघट निकाल कर ही इस डांस को किया जाता है। तो घूंघट निकाल कर डांस किया जाता है, सिर इसमें ढका होता है, हाथों में रुमाल होता है, कमर झुकी होती है जमीन की ओर। तो ये ध्यान रखना, कमर जमीन की ओर झुकी होती है, जमीन की ओर झुकी होती है। किस डांस के अंदर महिलाओं की कमर जो है वो जमीन की ओर झुकी होती है, हाथ जुड़े रहते हैं, हाथों में रुमाल होता है। तो बताओ गति कौन सी हो जाएगी? बड़ी धीमी गति से डांस होता है। या तो राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध डांस जो मारवाड़ का है,
बताओ कौन सा डांस है मारवाड़ का जो बड़ी धीमी गति से होता है? राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध डांस है वो, या फिर ये वाला डांस है जो कि क्या है आपका बड़ा प्रसिद्ध डांस है, बड़ी धीमी गति से होता है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो अगला अपना डांस कौन सा है? पासनियानो डांस है। पासनियानो, पासनियानो डांस है। ये भी किनका है बताओ? पासनियानो डांस आदिवासियों का है। और आदिवासी इसमें कौन होगी बताओ? इसमें भी महिला ही होगी। हाँ, ये है कि इसमें पुरुष भाग ले सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त लागू हो जाएगी। इसमें पुरुष भाग ले सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त लागू हो जाएगी। पासनिया नृत्य सिर्फ और सिर्फ आदिवासी महिलाओं का है। पासनियाना जो डांस है, पासनियानो जो डांस है वो कैसा डांस है? तो ध्यान रखना, इसमें महिला जो होती है, इसमें महिला समूह में इस डांस को करती है। समूह में इस डांस को, समूह में पंक्तिबद्ध जो है वो पंक्तिबद्ध खड़ी होकर पंक्तिबद्ध करती है। ये बात ध्यान रखना, इस डांस को महिला समूह के अंदर पंक्तिबद्ध होकर करेगी और एक पैर का कदम आगे करेगी, यानी कदम बढ़ाते हुए वह पुनः वापस खींचते हुए इस डांस को करती है। खींचते हुए इस डांस को करती है, यानी पहले पुनः आगे बढ़ाएगी और फिर वापस खींचती हुई पैर को, इस डांस को बढ़ाएगी। इसमें महिलाएं समूह के अंदर पंक्तिबद्ध होकर करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया है कि यदि पुरुष करेंगे तो उनके लिए शर्त लागू हो जाएगी कि वो भी सभी पुरुष समूह के अंदर आएंगे और अपनी पंक्ति जो है उस पंक्तिबद्ध के अंदर खड़े हो जाएंगे। पंक्तिबद्ध में खड़े होकर डांस करते हैं, वो भी कहाँ पर? पास में। यानी एक महिलाओं की यदि ये पूरी की पूरी पंक्ति है, समूह है, इस महिलाओं क्या करेगी कि ये एक कदम आगे बढ़ाएगी, फिर एक कदम पीछे खींचेगी। ये तो हो जाएंगे, मानो एम हो जाएगी महिला। और यदि पुरुष यहाँ पर आएंगे तो ध्यान रखना, अलग पंक्ति के अंदर पुरुष खड़े रहेंगे और अलग पंक्ति के अंदर पुरुष खड़े रहेंगे और पुरुष अलग पंक्तिबद्ध होकर इस डांस को करते हैं। तो ये था पासनियानो डांस। इससे पहले था हाथ जोड़ियानो डांस। उससे पहले अपना कौन सा डांस था बताओ? उससे पहले जो अपना डांस था उस डांस का क्या नाम था? धाड़ नृत्य। और धाड़ नृत्य से पहले कौन सा था? भवाई डांस था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपना डांस जो आएगा, इस डांस का नाम है रासतूड़ा डांस। कौन सा डांस है? रासतूड़ा डांस। तो रासतूड़ा डांस ध्यान रखना किनका प्रसिद्ध है? तो रासतूड़ा डांस अपने यहाँ पर प्रसिद्ध है बंजारों का। किनका है? बंजारों का प्रसिद्ध है। और बंजारों का प्रसिद्ध है तो प्रदेश कौन सा आ जाएगा? तो जैसे ही प्रदेश पूछे तो ध्यान रखना बाड़मेर। तो एक क्षेत्रीय नृत्य के रूप में इसे जाना जाता है। कौन से नृत्य के रूप में? क्षेत्रीय नृत्य। तो बताइए रासतूड़ा डांस कहाँ पर है? बंजारों के अंदर। किस जिले का है? बाड़मेर का। और फिर यदि आपसे पूछ ले कि किनका है तो क्षेत्रीय डांस है। ये बात ध्यान रखना। अब अपने देखते हैं कि रासतूड़ा जो डांस है वो कैसे किया जाता है और कैसे नहीं। तो ये ध्यान रखना कि ये महिलाओं का एक घेरा होता है। किनका होता है? महिलाओं का घेरा होगा और उस घेरे के अंदर महिलाएं जो होगी, महिलाओं का घेरा, और घेरे में महिलाएं जो है वो महिलाएं क्या करेगी? गीत गाती है। ये बात ध्यान रखना। एक घेरा होगा बड़ा ऐसे और इस घेरे के अंदर जितनी भी महिलाएं खड़ी रहेगी वो गीत गाती रहती है। लेकिन बीच का जो भाग है इसके अंदर बेल होगा और बेल के ऊपर कौन होगी? दुल्हन होगी। यानी ये डांस जो है वो विवाह का डांस है। कब, किस अवसर का डांस है? ये विवाह का डांस है। ये बात ध्यान रखना। ये नृत्य है विवाह का नृत्य। विवाह के अवसर पर ही नृत्य होता है। कौन सा? रासतूड़ा नृत्य। और बाड़मेर में होगा, बंजारा समाज के अंदर होगा, एक क्षेत्रीय डांस के रूप में प्रसिद्ध है। और महिलाएं घेरे में गीत गाती है और जो दुल्हन होती है इस डांस के अंदर,
ये डांस विवाह पर किया जाता है। तो जो दुल्हन होती है उसे बेल पर बिठाया जाता है, बेल पर, और बेल पर उल्टा बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है, पूरे गांव में घुमाया जाता है। ये बात जरूर ध्यान रख लेना। यहाँ पर देखो, ये महिलाएं बंजारा समाज की अन्य महिलाएं थी और ये बेल था, और ये वो दुल्हन थी जो बेल के ऊपर उल्टा मुंह करके बैठी है, और पूरे गांव में उसे घुमाया जाएगा। और वो जो दुल्हन होगी, ये दुल्हन भगवान से क्या करेगी, भगवान की आराधना करेगी, भगवान की आराधना करेगी। और ये आराधना करेगी कि हे भगवान, मेरी रास जो है, रास यानी तलाक, मेरी रास ने टूटे, मेरी रास ने टूटे, इसीलिए डांस किया जाता है। तो रास तूड़ा डांस बंजारा समाज के अंदर बाड़मेर में किया जाता है। रास तूड़ा डांस विवाह के अवसर पर किया जाता है। रास तूड़ा डांस के अंदर एक महिलाओं का घेरा होता है, बीच में बेल होता है, बेल के ऊपर दुल्हन को उल्टा मुंह करके बिठाया जाता है, और वो दुल्हन भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आज ये इतना अवसर या इतना अच्छा जीवन दिया है, जीवन जब तक जिएंगे ना तब तक ऐसा अच्छा ही जिए, ये न हो कि पति छोड़कर चला जाए। इसीलिए वो रास यानी तलाक न होने के उपलक्ष्य में भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे को ऐसा जीना न जीना। तो ये था रास तूड़ा डांस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपना जो डांस आता है वो कौन सा डांस है बताओ, बलेदी डांस। आपको पता चल गया होगा कि बलेदी डांस जो है, ये बलेदी डांस किस प्रदेश का है। तो एक तो ध्यान रखना आप, ये कोटा का है। कोटा के अलावा आप ध्यान रखना ये क्षेत्र में चित्तौड़ का है, और चित्तौड़ के अलावा आप ध्यान रखना ये सवाई माधोपुर का है, और सवाई माधोपुर के बाद आप ध्यान रखना कि सवाई माधोपुर का है, और सवाई माधोपुर के बाद आप ध्यान रखना किसका है, ये झालावाड़ का है, झालावाड़ का है। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट। कोटा का डांस है, चित्तौड़ का डांस है, सवाई माधोपुर का डांस है, और ये झालावाड़ का डांस आ जाएगा कौन सा, बलेदी डांस। दी यानी दीपावली के अवसर पर। तो बताओ अवसर कौन सा हो जाएगा, अवसर हो जाएगा दीपावली का। तो दीपावली पर ये डांस होता है, ये ध्यान रखना। और दीपावली के भी 2 दिन बाद यानी बेल पूजा पर ये डांस होगा। कब होगा, बेल पूजा पर डांस होगा। दीपावली के 2 दिन बाद बेल पूजा पर ये डांस होता है। कौन सा डांस होता है, बलेदी डांस। कोटा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में होता है, और दीपावली के अवसर पर होता था। लेकिन आप ध्यान रखना 2002 से इस पर क्या लग गया, प्रतिबंध लग गया। इस पर क्या लग गया, प्रतिबंध लग गया 2002 से, क्योंकि ये खेल के रूप में खेला जाता था। खेल के रूप में ये डांस था। किसके रूप में था, खेल के रूप में डांस था, बलेदी डांस। खेल के रूप में बलेदी डांस कैसे था, तो ये देखो खेल के रूप में जो बलेदी डांस है वो इस प्रकार था। देखो क्या होता था कि एक तो गुर्जर समाज, कौन सा समाज, गुर्जर समाज, और एक देखना रेबारी समाज, और एक आता है चारण समाज, और चारण समाज के अलावा एक और आता है जिसका नाम है अहीर। इनके अंदर ये प्रचलित था बलेदी डांस। गुर्जरों में, रेबारियों में, चारणों में और अहीरों के अंदर ये बलेदी डांस बड़ा प्रसिद्ध था। यानी मैं लिख दूं कि पूर्वी राजस्थान के अंदर बलेदी डांस होता था। पूर्वी राजस्थान में ज़्यादातर कौन सा डांस होता था, बलेदी डांस। कब होता था, दीपावली के 2 दिन पश्चात यानी बेल पूजा पर होता था। इसमें देखो क्या होता था, इसकी विधि सुन लो थोड़ी सी, कौन से डांस की, बलेदी डांस की। इसमें ये होता था कि 3 या 4 जो सांड थे, 3 या 4 सांडों को पकड़ा जाता था। सांडों को पकड़कर उन्हें एक गवाड़ के अंदर, इन्हें गवाड़ में बांधा जाता था, और बांधकर क्या करता था, बांधा जाता था, और बांधकर उनके सामने, किनके सामने, जो सांड थे उनके सामने बजाया जाता था नगाड़ा।
और नगाड़ा बजाते हुए जो युवक थे वो इनके पैरों के नीचे से निकलते थे। ये बात ध्यान रखना, नीचे से निकलते थे, ऐसा डांस ये लोग करते थे। तो बड़ा ही बड़ा क्या था, जोखिम भरा डांस था, इसीलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बलेडी डांस, बैलेदी, दी से दीपावली, दी से 2 यानी 2002 में इस पर प्रतिबंध लगा। अवसर था दीपावली के 2 दिन पश्चात बेल पूजा पर डांस होता था। और ये भी ध्यान रखना कि खेल के रूप में खेला जाता था। गुर्जर है, रेबारी है और चारण है और अहीरों के अंदर ये बड़ा प्रचलित रहा, यानी पूर्वी राजस्थान का डांस था। विधि जरूर ध्यान रखना, 3 या 4 सांडों को पकड़ा जाता था, यानी सुन्ने बेलों को पकड़ा जाता था और गवाड़ के अंदर, यानी जो गांव का ग्राउंड होता है, उस ग्राउंड के अंदर बांध दिया जाता था। फिर सामने एक उसके उन बेलों बंधे हुए बेलों के सामने नगाड़ा पीटता और जब वो कूदते तो उनके पैरों के नीचे से युवक निकलते थे। ऐसा डांस कौन सा, आपका बलेदी डांस। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो अपने सामने कौन सा है, थाली डांस है। छोटे डांस है, ज्यादा बड़े डांस है नहीं। और थाली डांस की यदि बात करें तो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये एक क्षेत्रीय डांस हो जाएगा। कौन सा डांस हो जाएगा, क्षेत्रीय डांस हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन क्षेत्रीय के साथ साथ ये बड़ा धार्मिक डांस भी है, क्योंकि धार्मिक अवस्था के निपुण में किया जाता है। यानी ये कैसे किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, तो ये ध्यान रखना, पाबू जी के भोपों के द्वारा किया जाता है। पाबू जी के भोपों के द्वारा होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाबू जी के भोपों के द्वारा थाली को अंगुली पर घुमाते हुए कौन सा डांस किया जाता है, तो थाली डांस। यदि मैं आप सभी से ये प्रश्न पूछूं कि कौन सा डांस जो है वो थाली के तीखे किनारों पर किया जाता है, तो जल्दी कमेंट करो, ये किसकी भाव भंगिमा है। ये क्षेत्रीय डांस है, धार्मिक डांस है, बाबूजी के भोपों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, ये एक तिथि जरूर ध्यान रखना, यानी चैत्र अमावस्या के दिन किया जाता है। और चैत्र अमावस्या के दिन क्या होता है, चैत्र अमावस्या के दिन क्या होता है, तो ध्यान रखना, ये किया जाता है पाबू के मेले पर। किसके मेले पर, पाबू जी के मेलों में ये डांस होता है। जब पाबू जी का संबंध हो गया तो पाबू जी अपने 5 पीरों में से एक श्रेष्ठ पीर माने जाते हैं, इसीलिए अपने कहते हैं धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ डांस कौन सा है, थाली डांस है। फिर अपने देखें 6 नंबर, वाद्य यंत्र कौन से बजाए जाते हैं, तो ध्यान रखना, इसमें जो वाद्य यंत्र है वो एक तो थाली नाम का वाद्य यंत्र है और दूसरा है रावण हत्ता। और रावण हत्ता पाबू जी का सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, क्योंकि जब भी ऊंट बीमार हो जाए तो रेबारी और रायका जनजाति जो है वो रेबारी और रायका के लोग जो होते हैं वो वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं, रावण हत्ता। तो थाली वाद्य यंत्र भी इसमें बजाया जाता है। तो ध्यान रखना, क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र यदि पूछे तो आप कहोगे ये कोल्लू मंड का प्रसिद्ध है। और कोल्लू मंड आपको पता होना चाहिए कि फलोदी का है, और फलोदी यानी कहाँ पड़ेगी, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के फलोदी कोल्लू मंड गांव का ये डांस प्रसिद्ध है। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि इसकी विधि क्या है, तो इसकी विधि ये है कि जितने भी भोपे होते हैं उन भोपों के द्वारा थाली जो होती है उस थाली को अंगुली पर गति से घुमाना ही डांस है। गति से घुमाना ही क्या है, थाली डांस है। ये बात ध्यान रख लेना, उसको गति से घुमाना ही कौन सा डांस माना जाएगा, थाली डांस माना जाएगा। तो थाली डांस यदि पूछे तो ध्यान रखना, थाली डांस क्षेत्रीय नृत्य इसलिए है कि फलोदी कोल्लू मंड में किया जाता है। थाली डांस धार्मिक डांस इसलिए है कि पाबू जी की आराधना में किया जाता है, पाबू जी की आस्था में किया जाता है, यानी चैत्र अमावस्या के दिन किया जाएगा, जिस दिन पाबू जी का मेला भरेगा। और पाबू जी एक 5 पीरों में से आते हैं। इसके वाद्य यंत्र ध्यान रखना थाली और रावण हत्ता के नाम से है।
और यदि पूछे विधि तो विधि ध्यान रखना कि हाथ की अंगुली पर रखकर गति से थाली को घुमाना ही कौन सा डांस है आपका, थाली डांस है। इसका स्क्रीनशॉट ले भी। अब अपने सामने कौन सा डांस है, कानूड़ा डांस आ गया। कौन सा डांस आ गया, कानूड़ा डांस। यदि पूछे तो ध्यान रखना ये चौहट्टन का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, चौहट्टन का प्रसिद्ध है। और चौहट्टन का जब ये प्रसिद्ध हो जाएगा तो चौहट्टन एक क्षेत्र है जो बाड़मेर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है, बाड़मेर जिले में चौहट्टन जिला एक क्षेत्र पड़ता है। चौहट्टन का बड़ा गोंद प्रसिद्ध है। उसी चौहट्टन बाड़मेर के अंदर नृत्य किया जाता है कानूड़ा। तो ये ध्यान रखना एक क्षेत्रीय नृत्य हो गया। कौन सा नृत्य हो गया, क्षेत्रीय नृत्य। ए ऑप्शन क्षेत्रीय नृत्य। बी ऑप्शन ध्यान रखना ये धार्मिक नृत्य हो गया, क्योंकि ये कानूड़ा का नृत्य है इसीलिए ये कौन सा हो गया, धार्मिक नृत्य हो गया। तो ए और बी दोनों सही है। व्यवसाय नृत्य नहीं है, जनजातीय नृत्य नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय और धार्मिक डांस जरूर है। अब ये पूछा जाता है कौन करेंगे, तो ये ध्यान रखना पुरुष भी कर सकते हैं और इसको महिला भी कर सकती है। महिला यदि डांस करेगी तो महिला राधा के कपड़े पहनेगी, और पुरुष यदि डांस करेगा तो पुरुष इसमें ध्यान रखना कृष्ण के वस्त्र पहनेगा। कृष्ण के कपड़े पहनकर, कृष्ण की वेशभूषा पहनकर पुरुष कानूड़ा डांस करते हैं, और महिला कौन सा, राधा की वेशभूषा पहनकर कानूड़ा डांस करती है। और कानूड़ा डांस यदि आपसे पूछे कब का है तो आप लिख दोगे भाद्रपद। और भाद्रपद की जो कृष्णा आती है, कृष्णा यानी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, उसी कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, उसी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन चौहट्टन बाड़मेर के अंदर ये डांस किया जाता है। तो अगला डांस अपना कौन सा आ गया बताओ, कक्का नृत्य। देखो क्या पहले आता है उसके बाद का आता है, तो पहले ऊपर कौन सा आएगा, जैसलमेर, और नीचे कौन सा आएगा, बाड़मेर। बाड़मेर में का यानी कानूड़ा डांस है, तो जैसलमेर में कौन सा डांस होगा, फिर कक्का डांस होगा। ये जरूर ध्यान रखना, जैसलमेर में कौन सा होगा, कक्का होगा। तो अब जैसलमेर के अंदर कौन सा डांस कर दोगे आप, कक्का डांस। तो ये कक्का डांस ध्यान रखना कहाँ का है, ये जो कक्का डांस है ये है जैसलमेर जिले का। और ये जैसलमेर में कौन करेंगे, तो ध्यान रखना जैसलमेर में पुरुषों का नृत्य है, यानी युवकों द्वारा किया जाने वाला जैसलमेर में कोई डांस है तो वो कक्का है। यानी ये एक क्षेत्रीय डांस भी है, और क्षेत्रीय डांस के साथ साथ ये एक धार्मिक डांस भी है, क्योंकि ये धार्मिक अवस्था से भी जुड़ा हुआ है। कौन करेंगे, पुरुष करेंगे। कक्का कै पहले आता है, का बाद में आता है, तो कै जैसलमेर का है और का किसका है, कानूड़ा नृत्य बाड़मेर का हो जाएगा। बाड़मेर में कानूड़ा नृत्य कृष्णा जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। तो कक्का जो डांस है वो किया जाता है माघ की, और माघ की शुक्ल पांचू के दिन। कब किया जाएगा, माघ शुक्ल पांचू के दिन। आप कह दोगे सर बसंत पंचमी के दिन, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो जाएगा, बसंत पंचमी के दिन ये वाला डांस किया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन कैसे किया जाएगा, तो ये वृत्ताकार में किया जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना किस आकृति में डांस होता है, तो वृत्ताकार आकृति में डांस होता है, और बीच में एक मूर्ति रखी जाती है, उस मूर्ति के चारों तरफ डांस किया जाता है। वो मूर्ति किसकी होती है, तो ध्यान देना वो मूर्ति होती है कामदेव की। और कामदेव कैसे देवता है, ये है प्रेम के देवता। तो प्रेम के देवता जो है उसका नाम क्या है, कामदेव। कामदेव की कब होती है पूजा, बसंत पंचमी यानी माघ शुक्ल पंचमी के दिन। ये क्षेत्रीय और धार्मिक नृत्य हो जाएगा, वृत्ताकार आकृति में किया जाएगा। पहले कै आएगा तो जैसलमेर पहले आएगा, बाद में का आएगा तो बाड़मेर बाद में आएगा। इसीलिए जैसलमेर के अंदर माघ शुक्ल पांचू को किया जाता है, तो पांचू पहले आती है और आठों बाद में आती है। इसीलिए कानूड़ा जो डांस है बाड़मेर का वो भाद्रपद की कृष्णा की अष्टमी को आता है। ये चीजें जरूर ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अगला अपने देखें तो अगला अपने आता है बारूद डांस आता है। कौन सा डांस आएगा, बारूद डांस। ये भी ध्यान रखना किनका था, तो ये भी डांस किनका था भाई, युवकों का था। किनका डांस था, युवकों का डांस था। तो सबसे पहली लाइन तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बनती है
कि किन का डांस है। ए महिलाओं का है, ब युवतियों का है, स पुरुषों का है, ड युवकों का है। तो ये किन का डांस हो जाएगा, बारूद डांस युवकों का है। ये किस क्षेत्र का था, तो ध्यान रखना ये बस्सी चित्तौड़ का डांस था। तो एक क्षेत्रीय डांस के रूप में इसे माना जाएगा। ये ध्यान रखना कैसा डांस है, ये क्षेत्रीय डांस है क्योंकि बस्सी के अंदर किया जाएगा। बस्सी यानी चित्तौड़ वाले बस्सी के अंदर, बै बारूद बै बस्सी। और ये कितने दलों में किया जाएगा, तो दल यदि पूछे तो ध्यान रखना 2 दल या 2 गुटों में ये डांस होता है। कैसे किया जाता है, तो ध्यान रखना एक दूसरे पर, इसकी विधि लिख रहा हूं मैं, इसकी विधि लिख रहा हूं कि एक दूसरे पर पटाखे चलाते हुए, एक दूसरे पर पटाखे चलाते हुए या बारूद फेंकते हुए ये डांस किया जाएगा। ये ध्यान रखना, या तो एक दूसरे दल पर, एक दल ए है तो दूसरा दल बी है, एक दूसरे पर पटाखे फेंकेंगे या फिर क्या करेंगे, बारूद फेंकते हुए इस डांस को करेंगे। यानी ये डांस किस अवसर का है, तो यदि आपसे अवसर कभी भी पूछे तो अवसर आप ध्यान रख लेना, दीपावली है तभी तो क्या फोड़े जाएंगे, बताओ, दीपावली है। दीपावली पर एक होता था बलेदी डांस पर 2012 में रोक लगाई। तो ऐसा बारूद डांस जिससे जीवन हानि हो सकती है, इस पर भी 2002 के अंदर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। तो राजस्थान के 2 डांस देख लिए जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अगले यदि अपने डांस की बात करें तो अगला डांस अपना कौन सा आएगा, राड़ नृत्य। तो ध्यान रखना राड़ नृत्य कहाँ का है, राड़ नृत्य अपना कहाँ का हो जाएगा, मेवाड़ का हो जाएगा। तो राड़ नृत्य कहाँ का है, मेवाड़ का है। राड़ नृत्य कहाँ का हो गया, मेवाड़ का हो गया। किन का है, तो ये ध्यान रखना मेवाड़ का ये पुरुषों का डांस है। और पुरुषों में भी कितने दल होते हैं, तो इसमें ध्यान देना पुरुषों के 2 दल होते हैं। और इसमें क्या कार्य होता है, इसमें ध्यान रखना जीत व हार का परिणाम निकलता है। इस डांस के अंदर जीत और हार का परिणाम निकलेगा तो वो आपका राड़ नृत्य है। राड़ नृत्य ऐसे किया जाता है, ये एक गड्ढा था, इस गड्ढे के अंदर एक डंडा रोप दिया जाता था और डंडे के ऊपर एक नारियल बांधा जाता था। और ए दल इधर खड़ा है पुरुषों का, तो बी दल पुरुषों का इधर खड़ा है। इसके ऊपर चढ़ेंगे और इस नारियल को उतार कर जो दल ले जाएगा उसी दल की क्या हो जाएगी, जीत हो जाएगी। ये था कौन सा डांस, बताओ, राड़ डांस। कहाँ का है राड़ डांस, मेवाड़ का है। किन का है, पुरुषों का है। दल कितने, इसमें 2 है। इसमें किसका परिणाम निकलता है, जीत और हार का। तो इसमें भी देख लो, मानो एक खेल डांस के रूप में एक खेल सा खेला जाता है। तो ये भी एक खेल है, नेजा भी एक खेल है, बलेदी भी एक खेल है। तो इस डंडे को जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, ऊपर नारियल बांधा, लेकिन नारियल बांधकर जो नृत्य किया जाता था वो नेजा भी था, लेकिन उसमें पुरुष महिलाएं थी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 दल, दोनों दल किनके हैं, पुरुषों के हैं। जो दल नारियल उतार कर ले जाएगा उस दल की क्या हो जाएगी, विजयी हो जाएगी। तो ये थे बारूद और राड़ नृत्य। यानी आज के कितने डांस पढ़ लिए अपने, तो आज के 8 डांस पढ़ लिए। तो जल्दी से कमेंट करके बताना कि कौन सा डांस किसे समझ नहीं आया। तो आज के देखो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो आज के जो डांस थे उनके महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, ये देख लो। आज के डांस के महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं। पहला डांस का तथ्य ये है कि पहला डांस अपना था कौन सा, बताओ, भवाई डांस। और भवाई डांस का संरक्षण हो रहा है, तो इसके लिए क्या कार्य है, कहाँ पर है, तो भवाई डांस के संरक्षण हेतु क्या उपाय है। तो ध्यान रखना इसके संरक्षण हेतु भारतीय लोक कला मंडल अकादमी जो है
ये कर रही है, क्या कर रही है, भवाई नृत्य का संरक्षण। तो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1952 के अंदर इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी। इसके संस्थापक कौन से हैं? तो इसके संस्थापक ध्यान रखना देवीलाल सामर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी देवीलाल जो सामर है वो भवाई नृत्य को संरक्षण देने वाली संस्था भारतीय लोक कला मंडल जो है उसके संस्थापक है। और यहाँ पर जो भवाई नृत्य को क्या मिला है, संरक्षण मिला है, तो भवाई नृत्य को यहाँ क्या मिला है बताओ। यहाँ भवाई नृत्य को जो संरक्षण मिला है वो भवाई नृत्य का संरक्षण किन के प्रयासों से मिला है? तो ये किन के प्रयासों से मिला है? ये भवाई नृत्य को प्रयास किन के प्रयासों से मिला है? किन के प्रयासों से मिला है? तो ध्यान रखना ये मिला है दयाराम भील के प्रयासों से। दयाराम भील बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि दयाराम भील के प्रयासों से ये जो भवाई नृत्य था इसे भारतीय लोक कला मंडल के अंदर संरक्षण मिला था। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 को हुई थी। कहाँ हुई थी? उदयपुर के अंदर हुई थी। ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों में ये भी बात ध्यान रखना कि उदयपुर जो संभाग है, इस उदयपुर संभाग में भवाई नृत्य बड़ा आकर्षित नृत्य है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये उदयपुर के अंदर भवाई जाति का डांस है। ये उदयपुर में किनका है? भवाई जाति का डांस है। ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान के अंदर ये केकड़ी का बड़ा प्रसिद्ध है और वर्तमान में केकड़ी का प्रसिद्ध है। वर्तमान में केकड़ी का प्रसिद्ध है। तो केकड़ी कहाँ पर है? अजमेर में। ये वर्तमान में यहाँ का प्रसिद्ध है और ये प्राचीन में यहाँ का प्रसिद्ध था। तो ध्यान रखना वर्तमान में केकड़ी का प्रसिद्ध है और भवाई जाति द्वारा किया जाता है और प्राचीन में उदयपुर के अंदर आया था और उदयपुर के अंदर बड़ा परिचित था। तो आज के 8 डांस पढ़े हैं, तो इसके अंदर कमेंट करके ये बताइए कि कौन सा डांस आपके पसंद नहीं आया, आपकी समझ में नहीं आया, उसे दोबारा करवाया जाएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।